सीएए एनआरसी में नाकामी के बाद मरकज की बीजेपी हुकूमत एसआईआर ला रही है। खास तौर पर माइनॉरिटीज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। रमज़ान के बाद हर ज़िले में एसआईआर के सिलसिले में बेदारी प्रोग्राम किए जाएंगे। बेंगलुरु में मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान का बयान। केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत एसआईआर के सिलसिले में अवेयरनेस प्रोग्राम और इफ्तार पार्टी का शानदार इनाकाद अमल में आया। अक़लियती शोबे के रियासती सदर एमएलसी अब्दुल जब्बार की सदारत में हुए इस प्रोग्राम में मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान, पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास, एमएलसी बिल्किस बानो और कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। बेंगलुरु के 5 डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी चेयरमैनों ने इस प्रोग्राम के इनाकाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसआईआर क्या है? एसआईआर किसे कहते हैं? एसआईआर के लिए क्या कदम उठाए जाएं? वोटर लिस्ट में नामों को बरकरार रखने के लिए क्या कोशिशें हों? अवाम की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? इस पर प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीली गुफ्तगू हुई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। डाउनलोड कर सकती, प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर सर्च योर नेम इन 2000, अगर हमें वोटर लिस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा नाम चेक करना, हमारा फैमिली का चेक करना है तो नाम डाल को चेक कर सकती है। ये सेकंड ऑप्शन है, आपका नाम डाल को चेक कर, मैं लाइक कर को बताता हूँ इंशाल्लाह। हमारे बात देता और सलाम पेश करता हूँ। और बहुत बड़ी खुशी की बात है, 5 डिस्ट्रिक्ट से माइनॉरिटी लीडर्स को बुला के एक इफ्तियार पार्टी में रखे हुए हैं। उसके साथ साथ में एसआईआर का अवेयरनेस लाने के लिए ये खासकर प्रोग्राम रखा है। आप लोग जानते हैं एसआईआर मतलब उसके पहले भी बीजेपी वाले ने साजिश करके जो सीए एनआरसी लाए थे उसमें नाकाम होने की वजह से अभी एसआईआर के बहाने के अंदर एसआईआर लेके आए। उसके अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तमिलनाडु ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, खास करके ಮೈನಾರಿಟಿ ಗೆ ವೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ है ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು। ಎಸ್ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಂದಿದ್ರು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಸಿಆರ್ ತಂದಿರಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ತಕ್ಕನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಎಸ್ಆರ್ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ 94 ಲಕ್ಷ ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋನು 64 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವೋಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ। ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇನೆ 1,20,000 ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು 30,000 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು 60,000 ಅವ್ರ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ। ಆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕದು। ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಏನಿದೆ, ನಾವು ಗೆದ್ದಿರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಮ್ಮೆಲ್ಎಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಟಾಟಾ ನಾವು ತಂದ್ವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಬಹಳ ಟಾಟಾ ನಾವು ತಂದ್ವಿ। 136 ಜನರಲ್ಲಿ 74 ಜನ ಬರೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು 5,000 ಗೆದ್ದವ್ರೆ, ಯಾರು 7,000 ಗೆದ್ದವ್ರೆ, ಯಾರು 10,000 ಗೆದ್ದವ್ರೆ, ಯಾರು 12,000 ಗೆದ್ದವ್ರೆ, ಯಾರು 20,000 ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವೋಟ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉದ್ದೇಶನ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15,000 ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15,000 ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 30,000 ವೋಟ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತದಂತೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೀ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ। ಈಗ ಅವರೇ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಊಟನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಸ್ಆರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ। ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಂಜಾನ್ ಕಳೀಲಿ, ರಂಜಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ डिस्ट्रिक्ट को ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ नहीं करेंगे। ये रमजान हो जाए, रमजान के बाद जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें तमाम पर्सनल लेको करे तो ये खाली वोटर के वास्ते नहीं, आगे जाकर दूसरे को भी तकलीफ होने वाली है। ये खाली वोटर डालने के वास्ते तकलीफ को वो डिलीटेशन नहीं है, आगे जाने के वास्ते हमारी सिटीजन में इंडियन सिटीजन के उनको क्लेम करती है इंशाल्लाह।
ये रमजान हम से गुजर देंगे रमजान के बाद भाई को हमें जपादा में प्लान को डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग बना बेंगलुरु में पिला को अभी तो 5 डिस्ट्रिक्ट से पिला को जो मीटिंग करते ही वैसे इंशाल्लाह पूरे स्टेट का जो है हमें करको वो अवेयरनेस करको वो इंशाल्लाह काम करेंगे करको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारा पहले हमारी कांस्टिट्यूंसी का खान साहब पठानी चुनेगी पठानी सेंट्रल चेयरमैन उनके नेतृत्व में ये इख्तियार पार्टी करेगा मैं भी चाहता हूँ मैं हमारे समझेंगे लेकिन पिछली दफ़े से हमारे को ज़्यादा फ़ायदा इस बजट में सिद्धरामैया साहब हमारी खास करके हमारी कम्युनिटी को क्रिश्चियन को खासकर माइनॉरिटीज़ में जो कम्युनिटीज़ आते हैं उनको तमाम को फ़ायदा होने के सर का बजट दिए है। मैं तमाम कम्युनिटी की तरफ से मेरे कौम की तरफ से आली जनाब सिद्धरामैया साहब का और उनके कोलीग्स तमाम मिनिस्टर साहब का और उसमें ख़ासकर ज़मीर अहमद साहब का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे उनके इसके ऊपर ही आज का ये बजट बढ़ा गया है। उनका जो डिमांड था और एज ए मिनिस्टर वो जो डिमांड किए थे वो हिसाब से पूरे चीफ मिनिस्टर ने पूरे किए। मैं फिर एक बार चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे तमाम मिनिस्टरों का हमारे ज़मीर अहमद साहब का रहीम खान साहब का नसीर अहमद साहब का तमाम मुस्लिम लेजिस्लेचर्स का मैं फिर एक बार दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होगा। सर आने वाले दिनों में अभी SIR का सर्वे स्टार्ट हो रहा है, आप इसके बारे में आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे पूरे डिस्ट्रिक्टों में तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी आ रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनके लेवल पे कर रहे हैं। एक चीज़ क्या है आपके इसके मोबाइल के आपके हिसाब के मैं बोलता हूँ MLAs की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे MLAs खाली वोटा लेने के टाइम पर एक ही रहने का नहीं, हमारे तमाम MLAs SIR के तल्लुक से जितनी मेहनत करते हैं उनके वास्ते उतना अच्छा है। अगर आप लोग थोड़ा नेगलेक्ट करें तो अगली बार आपको 10 से 15 हज़ार वोट कम हुए तो आपको ही तकलीफ है। इसके लिए आप लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ तमाम स्टेट के 140 खासकर हमारी पार्टी से इलेक्ट होकर रहे MLAs तमाम 140 और बाकी के भी जो हारे हैं वो भी अपने अपने इलाक़ों में SIR की तरफ काम करके काम शुरू करें और पूरे तरीके से काम करें क्योंकि इसमें तहसीलदार और ऑफिसरों का ज़्यादा मुदाखलत रहती है। उनके ऊपर तो उनकी बात मानते हैं MLAs की बात मानते हैं, वहाँ पे तहसीलदार जो है ADC जो है MLAs की बात मानकर काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है SIR के ताल्लुक से हमारे प्रेसिडेंट्स भी उनके लेवल पर पूरा काम कर रहे हैं। आप अपने लेवल पर MLA अपने लेवल पर आप SIR की तरफ काम करें। अस्सलाम वालेकुम। आज ये बड़ी खुशी का दिन है कि रियासत कर्नाटक में इज़्ज़त माब वज़ीर आला सिद्धरामैया और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैं मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने आज 70वां बजट उन्होंने पेश किया है फ्लोर ऑफ द हाउस में। ये हिंदुस्तान में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 16वां बजट देवराज अरस ने किया था, ये रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक करके 70वां बजट उन्होंने पेश किया है और ये अक़लियतों के फ़्रो में है। ये बजट प्री बजट मीटिंग में मेजर ज़मीर अहमद साहब की क़यादत में हम लोगों को बुलाया गया था, ऑल मुस्लिम MLAs और MLCs को। वहाँ पर हमें हमारी कौम की तरक्की के लिए किस तरह की स्कीम्स बनाना चाहिए वो पेशकश की थी। उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर हमने तालीम को दिया था, ख़ास करके औरतों की लड़कियों की तालीम के लिए हमें दबाव डाला था। इसलिए उन्होंने भरपूर हमें इस फ्लोर से मैं मेजर ज़मीर अहमद साहब हमारे वज़ीर अक़लियत का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को यानी कि रियासत के 31 डिस्ट्रिक्ट को भी फर्स्ट ग्रेड कॉलेजेस प्योरली विमेंस फर्स्ट ग्रेड कॉलेज मुस्लिम कॉलेजेस करना बल्कि फ़ैसला लिया गया है, जिसकी मंजूरी भी आज बजट में दी गई है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और ये हिस्टोरिकल डिसीजन है। हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में इस तरह का फ़ैसला नहीं लिया गया है। KPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर जनाब के अब्दुल जब्बार साहब और उनकी सारी टीम यानी बेंगलोर के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के चेयरमैन हैं 30 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन और पूरे स्टेट के ऑफिस बेरर्स मिलकर आज फ्रेजर टाउन के तुम्हारा उस्मानिया योले ग्रैंड शादी में कन्वेंशन हॉल में एक प्रोग्राम इफ्तियारी का अरेंज किए थे
वो प्रोग्राम के साथ साथ SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है उसके ताल्लुकात से एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। तो जितने भी ऑफिस बेरर्स थे जो ऑब्जर्वर्स डाले हैं बेंगलोर के जो ग्रेटर बेंगलोर अथॉरिटी में और जो लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहा है जिला पंचायत तालुक पंचायत के लिए, वो पूरे ऑब्जर्वर्स आए थे। तो उनको SIR के बारे में पूरी मालूमात दी गई और आने वाले दिनों में ये उनके एरियाज़ में वार्ड में जाकर ये SIR के ताल्लुका से जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोग्राम है या जो भी वोट डिलीशन कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं उस पर वो लोग काम करेंगे। एक दूसरी जो इफ्तियारी की पार्टी KPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से अरेंज किए गए थे, उसमें हमारे हाउसिंग और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान साहब और चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, यहाँ के हमारे MLA AC श्रीनिवास जी और MLC बल्किस बानू मैडम और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स रियाज खान साहब, खालिद साहब और हज कमेटी के मेंबर हमारे मुजाहिद भाई और जितने भी मेहमान खुसूसी आए थे उन सब लोगों ने एक प्रोग्राम को सक्सेस किया आकर। और ये प्रोग्राम खास करके बेंगलोर के 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और हमारे जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट स्टेट के मोहम्मद भाई, इन्होंने इसका इंतज़ाम किया था। तो एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। इस कामयाबी के लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माइनॉरिटी के तरफ से के अब्दुल जब्बार साहब की हिदायत पर ये फंक्शन हमने इफ्तार पार्टी जो रखी है, ये वापस से माइनॉरिटीज़ को जोड़कर जो SIR की मुहिम BJP चला रही है उसके ख़िलाफ़ जाने की बजाय उसके लिए तैयार हमें कैसे होना है, जनता को कैसे तैयार होना है, उसकी मुहिम चला रहे हैं हम लोग। तो माइनॉरिटी के तरफ से भी और कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो मेन कांग्रेस है उनके तरफ से भी ये मुहिम हर वार्ड में हर ब्लॉक में चल रही है। हर MLA की ये कोशिश रही है कि जो SIR का जो फार्मूला BJP कर रही है उसके लिए कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट खुसूसी कांग्रेस की गवर्नमेंट तैयार है और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और SIR का जो उनका फंडा है, जो देश के नागरिक का वोट काटने का जो उनका फंडा है, उसका पूरे तरीके से जवाब दिया जाएगा। और बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ से सब लोग यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा रहा फंक्शन। सब आराम से आए, अच्छा माहौल बना, इफ्तारी साथ में की। हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, हमारे BZ ज़मीर अहमद साहब और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब और उसके अलावा पुलकेश नगरा के MLA AC श्रीनिवास जी, वो भी इस फंक्शन में आए। उन्होंने भी हिम्मत अफजाई की और यकीन दिलाया कि हम लोग SIR के लिए तैयार हैं। मेन मकसद हमारा इफ्तियारी के साथ SIR के बारे में बताना था और वो मैसेज गया है। आपके चैनल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप यहाँ आकर यहाँ SIR का जो प्रोग्राम हुआ या इफ्तार की जो दावत हुई उसे लोगों तक उस पैगाम को पहुँचा रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो हमारे पूरे चेयरमैन मिला के और हमारे मोहम्मद साहब और इनकी हिदायत से हमारे स्टेट चेयरमैन जनाब अब्दुल जब्बार साहब की हिदायत से हम लोग ये करे हैं। आज देखा कि बहुत मज़ा आया। हर किस्म का आदमी है, हर लोकेलिटी से आए हैं, हर बेंगलुरु के कोने कोने से लोग आए, बहुत इससे सुने हैं और समझ में आया। पहले थोड़ा कन्फ्यूजन था, आज हमारे लोग समझाने में बहुत कामयाब रहे और लोगों का अच्छा कामयाब हुआ। तो पहले बहुत परेशानी थी, क्या करना, कैसा करना, किधर करना, वो डिटेल से 1-1.5 घंटा बताए जिसमें सबको ये हो गया। तो इसके साथ साथ हम तमाम लोगों मिले, एक दूसरे को मिले और इफ्तियारी भी करे, नमाज भी पढ़े और इफ्तियारी करके इंशाअल्लाह फिर कहीं और अभी सब लोग सीख कर अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने वार्ड में जाके इंशाअल्लाह SIR का काम करेंगे। तो उनकी ये BJP का ये जो है मुद्दा जो है ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह।
तो बहुत सारी बातें हमारे इरशाद भाई और मोहम्मद भाई बोल दिए हैं और फिर मैं फिरा के वही घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहता। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।